राहुल गांधी को मेरे ख्याल से पहले अपने पार्टी के अंदर उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो आरएसएस का समर्थन करते आए हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के का दो पहलू है कि भाई तुम आ जाओ सत्ता में, फिर हम आ जाएं सत्ता में। ये दो विचारधारा की लड़ाई, और सत्ता पाने के लिए वो जितना ज़्यादा साम दाम अर्थ दंड भेद नीति का पालन वो कर रहे हैं, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाते। अंग्रेज़ों से जो सीख मिली, फूट डालो और राज करो, तो ये आपस में लोगों को फूट डाल रहे हैं और फूट डाल करके राज करते हैं। तो भारत का जो सेकुलरिज्म है वो अभी दरहम बरहम है। भारत में ये चीज़ हमेशा लोकतंत्र बचाओ उस वक्त तक चलेगा जब तक हम अमेरिका या इंग्लैंड की तरह ये कानून नहीं बना लें कि एक व्यक्ति एक पद पे एक या दो टर्म से ज़्यादा नहीं रह सकता। जिस दिन ये पाबंदी लग जाएगी, लोकतंत्र बचाने को, लोकतंत्र स्वतः कानून के जरिए बच जाएगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। इस वक्त भारत की राजनीति में काफी उथल पुथल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है पॉलिटिकल एक्सपर्ट अशफाक रहमान साहब और हमारे मंथन टुडे के एडिटर सिराज अनवर और एंकर अजरा। अशफाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि राहुल गांधी जो है वो आरएसएस से बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? राहुल गांधी को मेरे ख्याल से पहले अपने पार्टी के अंदर उन लोगों से लड़ना पड़ेगा जो आरएसएस का समर्थन करते आए हैं। जो पिछला इतिहास रहा, आरएसएस कांग्रेस के शासनकाल में फली फूली, उसी में उसको बढ़ाया गया, ठीक है ना। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको रोका भी था, बैन किया था, लेकिन फिर उसको बैन हटा लिया गया। और चूँकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ाने का उनका मंशा है या उनकी चीज़ मनुवाद को वो सामने लेके चलते हैं, तो उसके मानने वाले खुद कांग्रेस में सबसे ज़्यादा हैं जी। तो उनको लड़ने से पहले आरएसएस से बाद में लड़ें, पहले अपने घर में जो उस विचारधारा के लोग हैं उनसे उनको लड़ना पड़ेगा जी। आपका कहने का मकसद क्या है कि सिर्फ राहुल गांधी लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही आरएसएस से? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ही लड़ रहे हैं। वो एक नई विचारधारा के हैं और उनका जो जहन है वो एलीट क्लास है, पढ़ा लिखा बहुत समझदार आदमी के तौर पे वो लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी हमको नहीं लगता है कि उनके साथ है। और ऐसे भी भाजपा में जितने एमपी हैं, आप ज़्यादातर देखिएगा जो कल कांग्रेस में थे आज उनके साथ हैं। बीजेपी और कांग्रेस में आप कितना अंतर देखते हैं? मेरे ख्याल से बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के का दो पहलू है कि भाई तुम आ जाओ सत्ता में, फिर हम आ जाएं सत्ता में। ये दो विचारधारा की लड़ाई है जिससे अल्पसंख्यक समाज जो है यहाँ का, जो भी हो, चाहे वो सिख समुदाय से आता हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से आता हो और या ईसाई के समुदाय से आता हो, इन तमाम लोगों को टारगेट करके इन दोनों ही पार्टियों को शासन करना है। ये सिक्का के दो पहलू आप कैसे कह सकते हैं? बीजेपी को कॉमनल माना जाता है, कांग्रेस सेकुलर है। देखिए, जितने कॉमनल, ये आपके जहन का देन हो सकता है, जितने कॉमनल दंगे हिंदुस्तान में हुए हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। जितनी बर्बादी मुसलमानों की हुई है और आज भी जितने कानून बनाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी सारी रूपरेखा वो कांग्रेसियों के देन है। अब मुसलमानों के दिमाग में ये बैठा दिया गया या अल्पसंख्यक समुदाय को कि साहब कांग्रेस सेकुलर पार्टी है और ये दंगाई है, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठाया गया मीडिया के मार्फत, अपने लोगों के मार्फत। और जो कांग्रेस में दंगे हुए वो सेकुलर दंगे कहे जाएंगे क्या, और जो भाजपा के शासनकाल में दंगे हुए मोदी जी के टाइम में वो कॉमनल दंगे कहे जाएंगे। दंगे दंगे होते हैं, बस विचारधारा और समझने की चीज़ है लोगों को। अच्छा, अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं, उनकी सरकार बनती है, तो आरएसएस से वैसे ही लड़ाई होगा उनका, या फिर ठंडे पड़ जाएंगे? आज की तारीख में आप इस पर पहले बिफोर कमिटमेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ, उनकी कुछ जो गलत नीतियां हैं, जो चीज़, उससे उनको लड़ना बहुत पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने सारे लोग सभी संवैधानिक पदों पे बिठा दिए हैं। उस मानसिकता के तमाम लोग, चाहे वो जुडिशरी हो, प्रशासन हो, पुलिस वर्ग हो, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन हो, उन्होंने अपनी विचारधारा के लोगों को बिठा दिया। राहुल गांधी को बहुत सख्त स्टेप लेना होगा, तभी ये मुमकिन है। कल अगर वो सत्ता में आ जाते हैं, अभी वैसा कुछ। सवाल ये भी कि सोशल मीडिया पे एक तेजी से वायरल हो रहा है, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं, आरएसएस के मतलब व्यक्ति को कह रहे हैं कि हम उनका रक्षा करेंगे। आखिर ये बोलने की वजह क्या रही? देखिए, पूरा इंटरव्यू अगर उनका सुनिएगा तो कुछ और भी है, लेकिन अगर कट करके सिर्फ इतने चीज़ों को लोग वायरल कर रहे हैं तो ये अलग बात है।
छोटी सी बात को। और अगर दूसरे लफ्ज़ से अगर समझा जाए तो उनका ये कहना सही भी है, जब तक उनकी विचारधारा रहेगी नहीं तब तक कांग्रेस सत्ता में आएगी नहीं। कांग्रेस में सत्ता में विरोध करने के लिए एक अदद विलेन तो खड़ा करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आरएसएस को अपनी तरफ खींच रहे हैं वो संघ? आरएसएस को क्या खींचेंगे, वो उनके दिमाग में आ रहा है कि आरएसएस का समर्थन करने से, इस तरह का जुमला बोल देने से आरएसएस माइंड के जो लोग हैं वो फिर मेरे साथ हो जाएंगे। और होगा भी कल यही, जैसे ही कांग्रेस के प्रति लोगों की प्रति मतलब उनकी तरफ झुकाव होगा, वो जितने लोग जो वहां भाग के भाजपा में गए, कल शाम होते होते सब उनके साथ भाग के चले आएंगे। वो ढाक के तीन पाथी वाली बात। आरएसएस कौन बनना चाहिए? आरएसएस तो देशभक्त संगठन है। देश के अंदर में जितने भी एक दूसरे से विभाजित करने वाली मानसिकता पैदा होती है, उसकी देन उसका गढ़ है वो किसी एक चीज को सामने रख करके नहीं कर रहे हैं। सत्ता उनका मुख्य उद्देश्य होता है और सत्ता पाने के लिए वो जितना ज्यादा साम दाम अर्थ दंड भेद नीति का पालन वो कर रहे हैं, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो राजद है, समाजवादी पार्टी है, ये लोग कौन है दादा? देखिए, होता क्या है कि धर्म के प्रति लोगों की एक आस्था होती है, ठीक है, और आस्था का फायदा वो उठाते हैं, समझ गए। उसमें जो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो जितने लोग भी हैं वो सर्वश्रेष्ठ के आगे अपने आप को तुच्छ समझते हैं, इसलिए उनके साथ जाके मर्ज हो जाते हैं। गठबंधन में थोड़ी सी अपनी उपज पैदा हुई। ये जब भी आए, आरजेडी आए, तो उन्होंने अपनी मानसिकता को, लोगों को, अफसरों को पद पे नहीं बिठाया। उन्होंने ये नहीं की, वो बस शासन करते रहे कि मैंने शासन कर लिया। लालू जी जैसा अच्छा शासक भी, उनका दिमाग यही रहा कि अफसर नहीं सुनता तो अफसर से खैनी बनवा लो, फला ये नहीं सुनता तो ये कर लो। उन्होंने अपने सही लोगों को, अपनी मानसिकता के, सेकुलर मानसिकता या समाजवाद के सोच वाले लोगों को सही पदों पे बिठाया नहीं। इसके वजह से उनको लुढ़कना पड़ा। भारत का सेकुलरिज्म का अगर व्याख्या करना हो तो आप कैसे व्याख्या करोगे? देखिए, भारत का जो सेकुलरिज्म है ना, वो आज का नहीं है। इसको आप कहिए कि मुगलों के दौर में ये चीज़ शुरू हुई। मुगल से पहले ऐसा कोई प्रथा नहीं थी। मुसलमान है अपनी जगह, यहाँ सनातन धर्म था। सनातन धर्म में भी अतिथि देवो भव है। जैसे मुसलमानों में सबकी इज्जत करनी है, सबको ये करना है, चाहे वो किसी भी मजहब को मान रहा है। इस पर तो कुरान शरीफ में बाज़ाब्ते कुल या अय्युहल काफ़िरून एक आयत भी उतरी हुई है। जैसे आप मुस्लिम कंट्री में देख लीजिए कि मुस्लिम कोई भी कंट्री है, वहाँ जिस मज़हब का भी मानने वाला, उसको पूरी आज़ादी है, अपने ढंग से रह सकता, उनके खिलाफ नहीं होता है। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ी सी विपरीत हो जाती है। कांग्रेस में सत्ता पाने के लिए या भारतीय मानसिकता में सत्ता पाने के लिए अंतर विरोध पैदा करके ये लोग सत्ता पा रहे हैं। ये सीख इन लोगों ने अंग्रेज़ों से ले ली। अंग्रेज़ों से जो सीख मिली, फूट डालो और राज करो, तो ये आपस में लोगों को फूट डाल रहे हैं, फूट डाल करके राज करते हैं। तो भारत का जो सेकुलरिज्म है वो अभी दरहम बरहम है। नहीं, आप कह रहे हैं कोई एक समान सभी धर्मों को देखा जाए, वो सेकुलरिज्म है। ये गांधीयन थॉट है। नहीं, ये नहीं, ये देश का थॉट है, संवैधानिक थॉट है। हर एक को उनकी आज़ादी होनी चाहिए, मगर देश का जब मामला है तो सब एक है। देश का जब मामला हो, अभी जैसे मान लिए चाइना से लड़ाई हो गई, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, या किसी से भी, तो चाहे वो सैनिक मुस्लिम किसी भी धर्म का मानने वाला, वो भारत के लिए लड़ेगा, भारत के लिए ही करेगा। ये संवैधानिक ये है। डेमोक्रेसी पर भी सवाल उठता रहा है कि भारत को बहुत पहले आज़ादी मिल गई। अब ऐसे कहने के लिए तो आप हर बच्चे को कह सकते हैं कि पहले जाहिर है उसको शिक्षा जब मिलती है तो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक आते हुए आए दिन कुछ न कुछ चीज़ें बदलती रहती हैं, और जब बदलती रहती हैं तो सीखने का भी मौका मिलता है। जाहिर है हम लोग जो थे वो शासकीय पद्धति जो भारत की थी वो क्या थी? राजा का शासन होता था। राजा भारत, पूरे भारत में एक तो था नहीं। ये तो मुगलों की देन है, उन्होंने पूरे छोटे छोटे राज्यों को मिला के एक देश बना दिया और हर जगह के लोगों को वहाँ का सिंहासन दे दिया। भारत हमेशा से ऐसा नहीं था, ये छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, वो छोटे छोटे देश थे। इसको मुगलों ने बनाया और यही पूरी चीज़ों को मिला करके अंग्रेज़ों ने शासन किया, उन लोगों को अपने अंदर में ले करके, उन लोगों को अपने अंदर में लिया। आज की तारीख में अगर आप देखिएगा तो राज्य की स्थिति है, राज्य की स्थिति भी वैसे ही बनी हुई है। हर एक राज्य अलग अलग है, देश एक है। भारत में ये चीज़ हमेशा लोकतंत्र बचाओ,
उस वक्त तक चलेगा जब तक हम अमेरिका या इंग्लैंड की तरह ये कानून नहीं बना लें कि एक व्यक्ति एक पद पे 1 या 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। जिस दिन ये पाबंदी लग जाएगी, लोकतंत्र बचाने को, लोकतंत्र स्वतः कानून के जरिए बच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।